बात मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि इतिहास आपको भी कभी माफ नहीं करेगा अगर ऐसे ही बैठे रहे ना। दिया जब बुझने वाला होता है ना, ज्यादा फटफटाती है उसकी लो, इसीलिए वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लेकिन आप देखिएगा 20 तारीख से पहले ही वो बैकफुट पे आएंगे, जैसे वो किसानी आंदोलन में आए थे, यहाँ पे भी हमारी जीत होगी। जिले के डीसी, डीएम, कमिश्नर ऑफिस या उसके घर के सामने बैठ के धरना दीजिए, ताकि पता चले कि ये कुछ लोग नहीं है, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, ये मोदी जी को पता चले। और वहां तक भी नहीं जा सकते तो अपने गांव में इकट्ठे होकर एक वीडियो बनाकर डालें कि अगर आप लोग ऐसा ही करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे, हमारे ऐसे हीरो लोगों को तकलीफ देंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ देंगे, हमारे पेपर लीक करेंगे, तो हम लोग आपके खिलाफ हैं। सिर्फ खिलाफ नहीं, हम लोग सौगंध खाते हैं कि आपके साथ की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनके साथ एनडीए में जितनी पार्टियां, आपको कभी वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपकी वो छोटी सी वीडियो इनके ऊपर प्रेशर डालेगी और वो इन लोगों की बात नहीं सुनेंगी, और उसके बाद जो भी घपलेबाज लोग हैं उनको भी लगाम लगाएगी। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है, हर एक इंडियन की लड़ाई है। इसलिए ये मत सोचो कि कुछ लोग बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। दूसरी बात, यहां जो आते हैं उनको तंग परेशान करती है ये पुलिस वाले, उससे ही मत डरो। मैं आज 5वीं बार आया, मुझे वहां रोक लिया, मुझे तंग परेशान किया गया। जहां मैंने कहा संविधान मुझे हक देता है, मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल है, तो फिर मुझे बोलने लगे नहीं आपको डीसीपी साहब के सामने चलना पड़ेगा। मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा डीसीपी हो, एसीपी हो, चाहे सीपी हो, आप यहां लाएं उनको, मेरी बात करवाएं। अगर मैं गलत हूं मुझे गिरफ्तार कर लें, कोई बात नहीं है। ये हमें सिर्फ डराते हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए डरना नहीं है। कोई भी बात हो यहां पे आकर बताओ, ये लोग आपका साथ देंगे। यहां पे बहुत वकील लोग हैं, वो आपका साथ देंगे। बस मैं इतनी बात फिर से कहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ इन लोगों की नहीं है, हम सबकी है। सब लोग अपने घरों से आओ। खासकर 20 तारीख को हर आदमी, हर औरत, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा के मानने वाला हो, किसी भी खित्ते का हो, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, कहीं का भी हो, वो सब लोग आओ। आप इसकी पार्टी का समर्थन नहीं करते, कोई बात नहीं है, लेकिन इन मुद्दों की बात का समर्थन करिए, देश को बिकने मत दीजिए। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरा लगी हो, मैं उनसे फिर भी बेनती करके हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, लेकिन इनका साथ दीजिए। लगातार किसान जवानों का समर्थन मिल रहा है, सांसद भी आ रहे हैं, क्या ये आंदोलन और बड़ा होने वाला है? बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये कुछ बच्चों की डिमांडें नहीं है, ये पूरे देश का मसला है और पूरा देश आएगा धीरे धीरे। आज भी देखा आपने, 2 लोग, जो एक गायक थे, एक उनके साथ और लोग थे, जो शोबेज एरिया है उनसे भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सब लोग आएंगे, बहुत बड़ा ये जाएगा। और मैं आपके माध्यम से मोदी साहब से कहना चाहूँगा कि मोदी साहब, अभी तो एक की बात है, इनको निकाल दीजिए, ये ना हो कि आपको पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ जाए। संसद घेराव का ऐलान किया है आप लोगों ने, क्या आप भी, निहंग सिंह भी साथ आएंगे इसमें? संसद हम पहले दिन से इनके साथ हैं, लेकिन ये अगर कहेंगे फिर हम आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मीडिया के थ्रू या कोई और प्रोपेगेंडे के थ्रू सरकार इनका जो आंदोलन है उसको कोई और स्वरूप दे दें या इनको किसी तरह से बदनाम करें। तो इस वजह से हम पहले देखेंगे कि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उस दिन तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तब तक देश के जो बहुत से लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे नेता लोग हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं, चाहे आम लोग हैं, सब लोग इसमें आ जाएंगे। लेकिन भारी बैरिकेडिंग है, भारी सुरक्षा बल तैनात है, संसद तो दूर है, यहाँ से कैसे जा पाएंगे? वो जिसने नहीं जाना उसके लिए दिल्ली दूर है, जिसने जाना है, मांझी ने पत्थर तोड़कर, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। इसलिए ये मत सोचिए कि दूर है, कुछ भी दूर नहीं है। अगर लोग अपनी आई पे आ गए, सब लोग जागरूक होकर आ गए, तो सरकार खुद यहाँ पर चल के आएगी पूरी संसद को लेकर। 20 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने असर तो नहीं डाल पाया, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं। आपको लग रहा है ना, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अगर उनको ध्यान से सुनेंगे ना, तो उनके बयानों में ये झलकता है कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वायरस बता रहे हैं आप, रातों की नींद की बात कर रहे हैं, कॉकरोच बता दिया, वायरस बता दिया। जिसके रातों की नींद चुरा लेगा वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, कुछ ना कुछ गाली तो देगा ना, जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी है, जिनकी बना के उनका करोड़ों रुपए का जो धंधा चल रहा था वो ठप हुआ है।
जो अरबों रुपए का उन्होंने पेपर लीक का हो, चाहे एथनॉल का हो, अभी आपने ये सुना होगा E25 ला रहे थे, E23 ला रहे 30 ला रहे थे, उन चीज़ों से भी बैकफुट पे जा रही है सरकार। उनका करोड़ों का धंधा बंद हो रहा है, चोरी घोपलेबाजी उनकी पकड़ी जा रही है, वो पूरे दबाव में है। लेकिन क्या है कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो मखौटे चढ़े हुए हैं, वो पहले कह रहे थे कि चंपत राय का कोई हाथ नहीं है, अब उनसे इस्तीफा भी दिलवा दिया। दबाव में हर जगह पर हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इनके साथ नेशनल मीडिया है, कुछ जो तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, वो धर्म के ठेकेदार हैं। ऐसी बहुत से संस्थाएं इन्होंने खड़ी कर रखी है, जिनकी वजह से उनके सामने ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते कि वो उनका भी अगर हमारे से मुँह ना बंद हो जाए। छात्रों पे आने से रोका था, क्या पूरा वाकया था बताएंगे? नहीं, वो हमको पहले रोका कि आपके पास ये है, ये नहीं ले जा सकते आप। मैंने कहा भाई ये तो हमें आर्टिकल 25 अधिकार देता है, आप अपना कोई आर्टिकल बताइए, कोई IPC या BNS बताइए, जिसकी वजह से फिर वो हमें हमारी एक फ़ोटो दिखाने लगे लैपटॉप पे, यहाँ पे खींची होगी, ये वीडियो वगैरह लेते रहते हैं कि आपका ये है, आपको DCP साहब के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं वहीं पे बैठ गया, मैंने कहा DCP हो चाहे CP हो, आप वो उनको बुला लीजिए, जो बात है यहीं पे हो जाएगी, लोगों के सामने हो जाएगी। नहीं कहते साहब नहीं यहाँ आ सकते। मैंने कहा साहब भाई आपके लिए है, मेरे लिए तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है, तुम भी पब्लिक सर्वेंट हो। सही बात है ना? साहब वो अपने लोगों के ऊपर, जिनके उनके नीचे वाले काम करने वाले के ऊपर वो ऑफिसर है, मेरे ऊपर ऑफिसर नहीं है, मेरे लिए पब्लिक सर्वेंट है। जहाँ पर युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप जैसे लोगों की क्या जरूरत है यहाँ पर? नहीं, युवाओं ने शुरू किया है, प्रोटेस्ट तो देश का चल रहा है, मुद्दे तो देश के हैं, मुद्दे तो देशवासियों के हैं, उनके बच्चों के हैं। लेकिन हाँ, मैं इनको सल्यूट इसीलिए करता हूँ कि जो लड़ाई हमारे राजनीतिक लोगों को लड़नी चाहिए थी, राजनीतिक पार्टियों को लड़नी चाहिए थी, रोड पे आना चाहिए था, ये इन बच्चों ने उसकी पहल की है। ये मुद्दे सिर्फ इनके नहीं है, मुद्दे पूरे देश के हैं। तो राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं सामने आ रही है? एक सांसद आ रहा है, लेकिन वो माहौल नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, NDA के लोग, उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा, उनकी गद्दारियां, उनके घपलेबाजी लिखी जाएगी, तो माफ विपक्ष को भी नहीं किया जाएगा। ये बात मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको भी कभी माफ नहीं करेगा अगर ऐसे ही बैठे रहे। आपको इस लड़ाई में, इससे ही नहीं, देश की कोई भी लड़ाई है, आपको बाहर आना चाहिए और बाहर आके बात करनी चाहिए। क्या लग रहा है, विपक्ष कमजोर हो गया है, आवाज उठाना नहीं चाह रहा है, या सरकार उठाने नहीं दे रही है? ये तो विपक्ष बता सकता है, लेकिन जितना उनको इस टाइम मैंडेट मिला है, तो मुझे लग रहा है कि 60% लोगों ने उनको वोट दिया है, सिर्फ 35 से 40% जो है वो NDA को वोट दिया है। ज़्यादा वोट उन्हीं के तरफ। वो लगे कि वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम लोग भी टुकड़ों में बटे हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे धर्म की बात हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, वो अलग बात है। लेकिन आज भी ज्यादातर जो लोग हैं वो NDA BJP के खिलाफ हैं। सवाल तो ये है ना कि विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी-कभी क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं आप, क्योंकि हम लोगों ने पार्टियों को वोट दिया है। जिस दिन हम लोग सामने वाले कैंडिडेट का कैरेक्टर देखकर उसको वोट देंगे, तो फिर वो कभी बिकेंगे नहीं, कभी क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। और ये जो पार्टियां हैं, ये अच्छी कैंडिडेटों को सामने लेके आएंगे। ये हमारी गलती है, क्योंकि हम जाति के नाम पे वोट देते हैं, कभी हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं, कभी हम क्षेत्रवाद के नाम पे वोट देते हैं। पूरे भारतवासियों को ये समझना चाहिए कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठकर वोट दीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश को प्रगति के लिए। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद पे आप बटो मत। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कैंडिडेट को देख के भी सपोर्ट करते हैं, जैसे राघव चड्ढा को कैंडिडेट देख के सपोर्ट मिला था, लेकिन आगे जाके वो बिक जाते हैं। नहीं, किसने सपोर्ट दिया उनको? जनता ने थोड़ी वोट दिया। नहीं सर, आपको किसने? वो राज्यसभा मेंबर है, राज्यसभा को वोट सिर्फ MLA MP डाल सकते हैं, आम आदमी वोट नहीं डाल सकते हैं। वो तो जो सरकार बनी हुई थी पंजाब की, उसके MLA MLC जो थे, उन्होंने वोट दे के राज्यसभा भेजा है। चाहे थोड़ा आपको पता नहीं है, वो लोकसभा के नहीं है, वो राज्यसभा के हैं, इसीलिए लोगों ने उनको नहीं चुना है। सर क्या लग रहा है, 20 तारीख को जो ऐलान किया गया है संसद कूच का, आर पार का होने वाला है? नहीं, उससे पहले ही सरकार बैकफुट पे आ जाएगी और इस्तीफा लेके इनकी मांगे मान ली जाएंगी। सरकार को बैकफुट की बात कर रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोगों को जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, BJP के कार्यकर्ता संभाल लेंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो आदमी हारने वाला होता है ना, वो कहते हैं ना, दिया जब बुझने वाला होता है ना, ज्यादा फटफटाती है उसकी लो। इसीलिए वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लेकिन आप देखिएगा 20 तारीख से पहले ही
वो बैकफुट पे आएंगे, जैसे वो किसानी आंदोलन में आए थे, यहाँ पे भी हमारी जीत होगी। किसान पूरे दिल्ली को घेर रखे थे, यहाँ चंद लोग पहुंचे हैं। बीजेपी का भी कहना है, बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो आ रहे हो वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को आत्म मंथन करना चाहिए कि ये जो मुद्दे हैं, ये देश के मुद्दे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, हमारे देश की बात है, तो उनको बाहर आना चाहिए। अगर वो आएंगे फिर ही झुकेगा। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग सिर्फ झुका लेंगे या मैं या कोई झुका लेगा। अगर देश सारा उठ के आएगा, यहाँ नहीं आ सकते कोई बात नहीं, एक वीडियो बना के तो डाल सकते हैं ना। जब उनको पता चलेगा कि लोग ये शब्द लेने लगे हैं कि हम बीजेपी एनडीए को वोट नहीं देंगे, तो वो बैकफुट पे जरूर आएंगे। तो अभी सरकार प्रेशर में नहीं है, पूरे प्रेशर में है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती है। तो 20 तारीख को अगर सरकार बात नहीं मानती आपकी, आप बाहर जाते पुलिस पकड़ लेगी, तो फिर क्या हो जाएगा? गांधी जी को नहीं कोई पकड़ा, भगत सिंह को नहीं पकड़ा, सुखदेव गुरु को नहीं पकड़ा, गदरी बाबू को नहीं पकड़ा, अब क्या उधम सिंह को नहीं पकड़ा? पकड़ने दो। हमारे पूर्वजों का वो खून है, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को झुका दिया। जो कहते थे हमारा कभी सूरज नहीं छिपता है, इतनी बड़ी एरिया पे राज था, हमने उनको यहाँ से झुका के भगाया है। तो कोई बात नहीं, जेल में क्या हो जाएगा? जेल में मैं 3.5 महीने किसानी आंदोलन में रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे 1500-3000 लोग रहते हैं, हमारे लोग ही हैं। वहाँ चले जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? मैं तो कहता हूँ कि देशवासियों को, देश की राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ खुद ही कहना चाहिए कि हमें जेल भरो आंदोलन खुद से चालू कर देना चाहिए, और रोज कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तारी देनी चाहिए, जेलों में जाना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि जेल से ये नहीं डरा सकेंगे। क्या लग रहा है कि जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। झुकेगी, मैं कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग भी झुक जाते हैं। वो कहता आसमान में भी छेद हो जाएगा अगर पत्थर उछालने वाला हो तो, अगर तबीयत से उछालो तो। अगर पूरा देश कुछ ना करे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक वीडियो बना के डाले ना पूरे गांव वालों के साथ, तो ये इनकी चूल्हे हिल जाएंगे।